हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये सेशन है दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सी जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट है DU या DU के जैसी 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। उसमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके बारे में ये पूरा सेशन होगा। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि आज हम सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज के सेशन में हम सबसे पहले पता करेंगे कि CUET होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली CUET इज़। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन कौन CUET के लिए एलिजिबल है, पेपर का क्या पैटर्न आता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट कौन कौन से हमारे पास टेस्ट हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं, कंपटीशन क्या क्या है अलग अलग डोमेन्स में, कौन से सब्जेक्ट में कितनी परसेंटाइल आ रही है, कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। फॉलोड बाय 2024 की एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी आपके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 2024 में जो एग्जाम होना है उसके एग्जाम डेट्स, उसके टाइम स्लॉट्स प्रपोज्ड आ चुके हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज रहेगी स्कोप ऑफ कॉमर्स, क्योंकि ये हमारा सेशन पूरा का पूरा कॉमर्स को फोकस में करके है। तो क्या क्या कॉमर्स के अंदर फील्ड्स हैं, चाहे वो DU में हो BHU में हो, कौन कौन से ऑप्शंस आप ले सकते हैं और कैसे आपको उसमें अपीयर करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशंस क्या क्या होने हैं। अगर मुझे BCom में एडमिशन लेना है तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस लेने हैं, BCom ऑनर्स में क्या चाहिए, BBA में क्या चाहिए और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या चाहिए। सिमिलरली BCom के अलावा BHU में अगर आपको जाना है तो आपको क्या क्या कॉम्बिनेशंस चाहिए वो भी आपको यहां पे देखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेजेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोई स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, क्या ऑर्डर करना चाहिए, हर चीज़ पे हम ध्यान देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहेगी टॉप 5 DU कॉलेजेस में। जी हाँ, अगर आपने एडमिशन लेना है आपको कितना स्कोर करना ज़रूरी है ताकि आपको अपनी पसंद का टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेट्स से BCom का या फिर BBA FIC का आपको एडमिशन मिल सके। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्टिंग करेंगे CUET है क्या। जैसे मैंने आपको बताया CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। NTA जो कि एक टेस्टिंग एजेंसी है ये इसको पूरा हेड करती है। NTA ने कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बनाए हुए कि इस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा या इसका नहीं होगा। NTA का काम क्या है कि उन्होंने टेस्ट का पैटर्न बना दिया, टेस्ट ले लिया, इसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी वो आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड होंगी। हर एक यूनिवर्सिटी अपने लिए अलग अलग पैटर्न्स, अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ्स निकालेंगे और उसके बेसिस पे एडमिशन्स लेंगे। इसी में अगर हम आगे चलें तो जैसे मैंने आपको बताया 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे वर्क करती हैं, जिसमें 45 सेंट्रल हैं, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 32 डीम्ड हैं, 3 अदर एंड 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जो इसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो आप कुछ भी करना चाहें, आई एम रिपीट, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहें तो CUET बेस इंपॉर्टेंट है, ये भरना ही भरना है, इसमें एडमिशन लेना ही लेना है, इसी के थ्रू आपके सारे एडमिशन्स होंगे। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा बच्चा एग्जाम देने के लिए कैपेबल है। क्या मेरी अगर इस साल 12th पास मैं करूंगा 2024 में तो मैं एलिजिबल हूं, हाँ हूं। अगर मैंने 23 में किया है तो मैं एलिजिबल हूं, हाँ हूं। क्या NTA की तरफ से या CUET की तरफ से कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन आती है कि कौन सी एज है मिनिमम या मैक्सिमम जिसमें दे सकते हैं, नहीं आ सकती। मगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग आपको एज क्राइटेरिया दे सकती हैं, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया एज लिमिट NTA की तरफ से कोई भी नहीं है, मगर यूनिवर्सिटीज सेटअप कर सकती हैं, तो हमें इस चीज का फोकस जरूर रखना है। इसके बाद CUET के पेपर का पैटर्न में आपकी एक लैंग्वेज टेस्ट पार्ट होगा, एक डोमेन होगा और तीसरा जनरल होगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें 33 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं एंड 27 डोमेन सब्जेक्ट्स के हैं। अब आपका फोकस क्या है कि इन 33 में से मुझे क्या क्या चूज करना है, डोमेन में से क्या क्या करना है, और जनरल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरी है कि मुझे कॉमर्स में BCom में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स भरना जरूरी है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम अभी इस पूरी स्लाइड के अंदर अपने जानेंगे। अब CUET की मार्किंग स्कीम क्या होती है। CUET के अंदर लैंग्वेज और डोमेन इन दोनों में 50 क्वेश्चंस ईच होते हैं, 40 आपको करने हैं। हर एक सही आंसर के लिए आपको +5 मिलेंगे और गलत के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का है और 45 मिनट्स का है। इसमें एक छोटा सा चेंज आता है डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, IP, केमिस्ट्री एंड सम अदर, जहां पे
नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो सेम रहते हैं, बट जो टाइम है ये इंक्रीज होके 60 मिनट्स का हो जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे डोमेन में जिसमें टाइम 60 मिनट्स का है, बाकियों में 45 मिनट्स का रहेगा, चाहे वो लैंग्वेज हो या डोमेन हो। बट एक छोटा सा चेंज आता है यहाँ पे, जब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं, अटेम्प्ट आपको 50 करने हैं, मार्किंग स्कीम +5 -1 सेम रहेगी, मार्क्स 250 होंगे। इसको मैं दोबारा एक जगह पे ही समराइज कर देता हूं कि अगर मुझे जनरल टेस्ट की बात करनी है तो मुझे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60, और जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी वो 60 मिनट्स रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डोमेन की, जो कि 45 मिनट्स वाले हैं, इसमें मेरे पास 40 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, और यहां आएंगे मेरे अगेन 45 मिनट्स। लैंग्वेज की बात करें, सेम 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे पास 60 मिनट्स के भी हैं, बट उसके अंदर भी मुझे 40 क्वेश्चंस ही करने हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के ही चलना है, और इसी बेसिस पे आपको अपने एग्जाम का और जो आप पैटर्न्स प्रैक्टिस करेंगे उस पर फोकस करेंगे। आगे चलते हैं इसी चीज़ पे। मेरे पास लैंग्वेजेस के ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास एसएमईज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, ये मेरे 1A के सब्जेक्ट्स हैं। 1B की बात करूँ तो इसमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक जनरल टेस्ट की बात करता हूँ तो इसमें मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं जो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। सेम अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जाऊं तो इसमें अकाउंट्स, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, CSIP, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। बट मेजर जो फोकस किया जाता है वो जाएगा आपका कॉमर्स के हिसाब से अकाउंट्स पे, बिजनेस स्टडीज़ पे, इको पे और इंग्लिश पे। कुछ एक बच्चे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे। ठीक, चलिए इसी के आगे और डिटेल्स में आते हैं। ये हमारे एनालिसिस है। किस चीज का एनालिसिस है कि कौन से सब्जेक्ट कोड में, कौन से सब्जेक्ट पे कितने 100 परसेंटाइल वाले बच्चे आए, कितने 95% अबव वाले आए और कितने टोटल आए। इसका जो हमने एनालिसिस निकाला है वो हमारा कहता है कि जस्ट अ सेकेंड, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 7 लाख बच्चे, जिसमें से 5600 प्लस बच्चों के मेरे 100 परसेंटाइल आए और 95 परसेंटाइल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बच्चे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे एग्जैक्ट 100 परसेंटाइल लाए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कितने बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं। सेम हिंदी में 11,000 बच्चे हैं आउट ऑफ 2 lakhs, मैथ्स 3,79,000 बच्चों ने दिया है, अकाउंट्स 155, इको 186, बिजनेस स्टडीज 168 एंड 6,71,000 फॉर जनरल टेस्ट। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट इंग्लिश और जनरल टेस्ट के होंगे। इसी में आगे चलते हैं 2024 के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, प्रपोज डेट्स NTA रिलीज कर चुका है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये NTA की ही एक वेबसाइट से उठाया गया है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसकी एग्जाम डेट 15 मई से 31 में होंगी। अब ये चीज आपको और क्या बताती है कि आपके एग्जाम्स ओवर होने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप पूरी प्रिपरेशन 0 लेवल से कर सकें। तो आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर करें। अब एग्जाम के जो स्लॉट्स हैं 2023 और 24 के स्लॉट्स मोर और लेस सेम रहने की उम्मीद है, जबकि 2022 की अगर हम बात करें तब 2 स्लॉट्स होते थे फ्रेंड्स, 3 स्लॉट्स नहीं होते थे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 जो कि 8:30 से 10:30, 12 to 2 एंड 3:30 to 6:30 रहेगा। प्रेफर मैं हमेशा करूंगा कि आप एग्जाम से एटलीस्ट 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंचे, क्योंकि उसके बिना आपको लास्ट में एकदम हड़बड़ी में एग्जाम देना मुश्किल हो जाता है। अब जो बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस है ह्यूमैनिटीज कहते हैं, एक अगर मैं एक रैंडम बात करूं, एक लैंग्वेज हो, 3 डोमेन हो, GT हो। साइंस में 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। हाँ, साइंस में मैं BCA के लिए बात नहीं कर रहा, BCA के लिए GT कंपलसरी है। कॉमर्स के अंदर 1 लैंग्वेज
3 डोमेन और जीटी। यहीं अगर मैं लॉ में बात करूंगा तो 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, लीगल स्टडीज प्लस जीटी फोकस करेंगे। अब इसकी थोड़ी और ज्यादा डिटेल में आते हैं कि कॉमर्स एग्जैक्ट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। कॉमर्स एग्जैक्ट, मुझे कॉमर्स में स्कोप जो आता है वहां मेरे पास आएगा बीकॉम, ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए एंड बीएमएस। जो बीबीए है ये एफआईए होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर मैं इसकी और डिटेल्स में आऊं तो मुझे कॉम्बिनेशंस क्या चाहिए, तो बीकॉम ऑनर्स में मुझे 800 मार्क्स मिनिमम मुझे बैटर करके या प्लान करके चलने हैं, जिसके अंदर 1 लैंग्वेज, 1 मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी। मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन लेना ही लेना है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसकी एक समरी दूं तो मेरे पास 1 लैंग्वेज मुझे चाहिए, 3 डोमेन चाहिए, जिसमें से 1 डोमेन मैथ्स या फिर अकाउंट्स कंपलसरी है। इसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट्स मुझे और चाहिए। ये इसकी समरी है। कॉम्बिनेशन 1 में एज यू कैन सी 1 लैंग्वेज, मैथ्स और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन 2 में 1 लैंग्वेज, अकाउंट्स और 2 डोमेन सब्जेक्ट। ये फोकस पूरा मेरा 800 मार्क्स के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए बीकॉम ऑनर्स में। मगर बीकॉम में आते ही मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो एक सिर्फ 800 मार्क्स की जगह 2 हो जाते हैं। ये 2 ऑप्शंस कौन से हैं? इन 2 ऑप्शंस में से एक है 800 मार्क्स का, दूसरा है 650 का। जो 800 मार्क्स का है वो बिल्कुल सेम रहेगा, दैट मीन्स 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। मगर यहां से जो कंपल्शन थी मैथ्स या अकाउंट्स होने की वो हट जाती है। कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो मुझे 1 लैंग्वेज चाहिए, 1 डोमेन चाहिए और इसके साथ साथ जीटी चाहिए। ये मेरा कॉम्बिनेशन 2 बनाता है। बीएमएस आते ही ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। बीकॉम के लिए कंपल्शन नहीं है मैथ्स की, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स की कंपल्शन नहीं है, अकाउंट से काम चल जाता है। मगर जब हम बात करेंगे बीएमएस की, बीबीए की, बीए इकोनॉमिक्स की, यहां पे आपको कंपल्सरी है मैथ्स। यहां पे भी मैथ्स चाहिए 1 लैंग्वेज और जीटी के साथ। यहां पे भी आपको मैथ्स चाहिए, यहां पे भी मैथ्स चाहिए जीटी और लैंग्वेज के साथ। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि बीकॉम के अंदर मुझे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, मैथ्स या अकाउंट से काम चल जाएगा बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे कोई भी कंपल्शन नहीं है, मैं कोई भी 3 डोमेन ले सकता हूं। मगर जहां हम बात करेंगे बीबीए की, हम बात करेंगे बीएमएस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स लेते हैं, या बीए इकोनॉमिक्स जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, इन सब में आपको मैथ्स कंपलसरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप मैथ्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट नहीं भरेंगे तो आप इसके लिए नहीं बैठ सकते हो। लास्ट वो डीयू का था। अब बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट यही फिक्स है। आपको कोई ऑप्शन बीएचयू में नहीं देता है और यहां पे भी मार्किंग 650 रहती है। तो अब अगर मुझे जितने मैंने चेक करे इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो हमेशा चलेगा, तो मैं कहूंगा कि मुझे एक इंग्लिश लेना है, लैंग्वेज बेसिकली। इसके साथ साथ मुझे एक मैथ्स कंपलसरी है, एक मुझे अकाउंट्स कंपलसरी है, एक मुझे बिजनेस स्टडीज कंपलसरी है। तो मेरे 3 डोमेन हो गए, प्लस मुझे एक जनरल चाहिए। ये एक ऐसी शीट है या एक ऐसा पेज है जिसका मैं चाहूंगा आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट लें, फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को जिनको इस चीज की जरूरत है। ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड जीटी। अगर आपने ये ले लिया तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे डीयू हो या बीएचयू हो, कॉमर्स में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा डीयू के कौन से कॉलेजेस चूज किए जाते हैं? इंक्लूड्स क्रोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, रामजस, वेंकटेश्वर, दयाल सिंह एंड सो ऑन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की लिस्ट है। सबसे ज्यादा क्रोड़ीमल है, उसके बाद हिंदू है एंड हंसराज। तो अगर मैं बात करूं टॉप 5 की तो मेरा फोकस रहेगा इन 5 कॉलेजेस पे। आपके लिए भी मैं यही एम करके चल रहा हूं कि अगर आपने काम करना है तो आप इन 5 कॉलेज पे फोकस करके ही चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आएगा, कट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे भी एंड तक जो सबसे ज्यादा फोकस चीज है, मुझे मार्क्स कितने चाहिए।
मैंने एग्जाम दे दिया, सब कुछ कर दिया, 800 में से कितने चाहिए, 650 में से कितने चाहिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए कितने चाहिए, इको ऑनर्स के लिए कितने चाहिए, एंड सो ऑन। तो उस पर फोकस अब लेके आते हैं डायरेक्ट। अगर मुझे डीयू की कट ऑफ जाननी है आउट ऑफ 800 मतलब या तो मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए या मुझे सिर्फ बीकॉम चाहिए। अगर मुझे एसआरसीसी की अगर मैं बात छोड़ दूं, उसकी 760 770 प्लस जाएंगी कट ऑफ्स। अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस की बात करूं तो मुझे मिनिमम 730 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ओबीसी के लिए 680, 650, 450 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। वहीं अगर मैं अपना फोकस शिफ्ट करता हूं इको ऑनर्स के ऊपर या फिर अपने फोकस को लेके आता हूं बीएमएस बीबीए पे, तो वहां मुझे आउट ऑफ 650, क्योंकि ये 650 का था, मुझे 570, 520, 480, 280 या 220 फॉर एसटी चाहिए ही चाहिए। अगर मैं इससे कम लाता हूं तो मेरा एडमिशन बहुत डूबियस हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। तो आपने भी जो अपनी ट्रेनिंग्स लेनी है, जो अपनी तैयारी करनी है, वो इसी फोकस से करनी है जो आप अपने मॉक टेस्ट करेंगे कि आपके मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप जनरल के हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 750 या 760 की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम 100% गारंटी हो सकते हैं कि मेरे 730 प्लस आएंगे और आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, इस चीज में अगर कोई डाउट हो, कोई चीज हो, आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ कर लिया, सारी चीजें पता चल गई, पढ़ाई करनी कैसे है। इट्स ऑलरेडी नवंबर मिड, मुझे आगे कैसे फोकस करना है, कैसे मुझे आगे स्विच करना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है अपने सिलेबस को समझना, अपने एग्जाम पेपर को समझना। तो मुझे अपना सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, उसमें क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस चीज की कितनी वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है, पुराने पेपर्स में कैसे आया है, उस चीज को समझना, अपने पुराने पेपर्स को एनालाइज करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर अपने पेपर को एनालाइज भी कर देते हो और सिर्फ 10 से 12 दिन अपनी लैंग्वेज को दे देते हो तो बहुत इजीली आप उसमें 200 में से 160 या 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड मैं जोक नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ये बेसिक हैं जो हमारे स्टूडेंट्स पहले भी लेके आए हैं। तो आपको पेपर को अपने एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पेपर और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेम जीटी का भी हाल है, टॉपिक्स सारे कवर करने हैं, ये कम इंपॉर्टेंस है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, सब चीजें ठीक हैं, मगर ऐसा कोई भी टॉपिक कभी भी नहीं होगा जो आप छोड़ के चल सको। यू नेवर नो एनटीए किस चीज में, जीके में या किस में क्या चीजें डाल दे। और जब हम बात करेंगे डोमेन की तो एक ही चीज है कि एनसीईआरटी आपका हार्ट एंड सोल है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू एनसीईआरटी। हमने पहले 2023 के और 2022 के पेपर्स में भी देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को फोकस बना के चलेंगे, आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना चाहते हैं आपके उस टाइम में, गो हेड, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हो, मगर एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं चलना। ये आज का हमारा सेशन था कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या हमारी वेबसाइट पे या हमारी ऐप पे आके भी हमारे इन सेशंस को देख सकते हो। इसके अलावा एक जो मैंने आपको बताया था, हमारी एक पूरी कॉमन पेज है, एक स्लाइड्स हैं, उसके बारे में आपको हमारे कमेंट सेक्शन में या पिन पॉइंट में आपको पता चल जाएगा, पिन कमेंट में, कि कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल हैं और किस ऑर्डर में फिल करना चाहिए। एक बार उससे गो थ्रू जरूर करना, वो आपको फाइनल टाइम में जरूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो तो कीप कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।